नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में रेलवे में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सहकारी बैंकों से। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, गुजरात। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन बी, 5। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम बताइए। तो गाइस ऑप्शन ए हो जाएगा शहाजी भोसले। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, जिन्होंने अमूल डेयरी को सहकारी आंदोलन के आदर्श प्रतिरूप में प्रतिस्थापित किया और जिनकी मृत्यु 2012 में हुई थी, उनका नाम क्या है? तो गाइस ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। सूर्य के चारों ओर मंगल ग्रह की गति खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी, घूर्णन गति। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? ऑप्शन ए, कलपक्कम। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत पृथ्वी के भूतल के कितने प्रतिशत में फैला है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, चूना जल। हमारे वित्तीय प्रणाली में केंद्र से राज्यों की ओर संसाधनों के स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। संसाधन स्थानांतरण का महत्वपूर्ण साधन है। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब करों में भागीदारी, सहायता अनुदान और कर्ज। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की। संसद मंत्री परिषद यानी कि वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक विधियों से नियंत्रण रखता है। इनमें से कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने का कौन सा विधि सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारतीय टीम ने किसके नेतृत्व में खेला? ऑप्शन ए, अजीत बाड़ेकर। पुणे समझौता संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्लोरोफिल कहते हैं। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने किस स्थान पर खालसा की स्थापना की? तो गाइस ऑप्शन ए, आनंदपुर साहिब। रिकी पोंटिंग को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी, पंटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो ऑप्शन ए, चांदी। नेक्स्ट है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में रतन टाटा के बाद पदभार किसने संभाला? तो ऑप्शन सी, साइरस पायलानजी मिस्त्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पेंशन है दी जाती है? तो ऑप्शन ए, भारत के संचित निधि से दी जाती है।
और निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए उत्तम है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब वृक्षारोपण, टपकन या ड्रिप सिंचाई का प्रयोग, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग। और गाइस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि ये पुराने हैं। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम जल की मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी गन्ना। अवमूल्यन का अर्थ है तो ऑप्शन सी काल उपरांत भी घर्षण के कारण उपकरण की कार्य क्षमता में ह्रास होना। अगला है भारत में मृदा संरक्षण का प्रभावकारी कदम कौन सा है? ऑप्शन बी वनारोपण अपनाना। मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के द्वारा खालिस्तान किया जाता है तो ऑप्शन सी जल अवशोषण। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन सी नागपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही में तो दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो लेकिन आपको वर्तमान में बताना है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। अगला है यूएसए सैनिकों ने किस पाकिस्तानी शहर में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया? ऑप्शन सी एबटाबाद। प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तो ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में। गुजरात की राजधानी क्या है? ऑप्शन डी गांधीनगर। भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ऑप्शन सी मानेसराम मेघालय। वर्तमान लोकसभा है तो गाइस देखिए आपको बताना है कि वर्तमान लोकसभा है, तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन आपको अभी कितना है ये बताना है। ओके, कमेंट करके। अगला है रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। ओके। अगला है 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने पहला राष्ट्रीय खिताब खालिस्तान ईस्वी में जीता? तो गाइस ऑप्शन बी 1956। निम्नलिखित किस राज्य समूह में लौह अयस्क का सर्वाधिक निक्षेप पाया जाता है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड और ओडिशा। गिर राष्ट्रीय वन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात में। और निम्नलिखित में से कौन सा या से व्यय गैर विकासात्मक व्यय है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पहला दूसरा। पहला है ब्याज भुगतान, दूसरा है सरकारी सहायता। और इनमें से किस क्रिकेटर को संसद के राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। भारत में केंद्रीय बैंकिंग कार्य किनके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। और अगला है किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक ऊष्मायन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन ए साहित्य से। और उपनिषदों को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन डी वेदांत। अगला है किस स्थान पर पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए? ऑप्शन सी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ऑप्शन सी अमावस्या के दिन होता है। जल शोधन संयंत्र में जल में किस पदार्थ को मिलाकर जल शुद्धिकरण किया जाता है? तो ऑप्शन सी क्लोरीन। जैविक वस्तुओं के संगठन के सर्वाधिक उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैव मंडल। पिछले एक दशक में इनमें से किस क्षेत्र ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है? तो ऑप्शन डी दूरसंचार। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो गाइस ऑप्शन बी
1764। इनमें से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? ऑप्शन बी ऊष्मा विकिरण। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? ऑप्शन डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। किसके कार्यकाल के दौरान सती निषेध अधिनियम 1829 पारित हुआ था? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम वेंटिक। इनमें से गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन सी गरबा। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी इंडो गैंगेटिक मैदान। भारतीय क्रिकेटरों में से कौन सा क्रिकेटर टेस्ट मैच में रनों और शतकों के लिहाज से दूसरे स्थान पर है? तो गाइज आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।